यस यस यस, ओके। सो गाइज, आज है गूगल माई बिजनेस का डे 5 सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले आप ये सीखोगे कि जो रिव्यू आप लेते हो कस्टमर से अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो जैसा कि आपको पता है जो रिव्यू होता है वो दो तरीके का रिव्यू होता है। एक होता है पॉजिटिव रिव्यूज और एक होता है आपका निगेटिव रिव्यूज। तो देखो, जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे होता क्या है कि जो कस्टमर है वो जैसा एक्सपीरियंस करेगा आपके प्रोडक्ट को, वो उसी तरीके से रिव्यू देगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड या हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव रिव्यू ही देते हैं। अगर उन्होंने बैड एक्सपीरियंस किया होगा आपके सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो वो डेफिनेटली वो निगेटिव रिव्यू ही देगा। तो अब एज ए बिजनेस ओनर हमें ये नहीं सोचना है कि बस हमारे बिजनेस प्रोफाइल पे जिन लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है बस उन्हीं को कंसिडर करें, उन्हीं को रेस्पॉन्ड करें, उन्हीं को रिप्लाई करें। और निगेटिव रिव्यू को जनरली क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करना प्रेफर करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। आप पॉजिटिव रिव्यू का रिप्लाई नहीं करोगे, वो चलेगा 1 मिनट के लिए, आप वो कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन निगेटिव रिव्यू का जरूर आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अगर आप निगेटिव रिव्यू का रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इससे आपका जो ब्रांड इमेज है वो और ज्यादा खराब होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने कस्टमर को लेकर, कस्टमर के प्रॉब्लम को लेकर आप सीरियस हो ही नहीं, आप कंसर्न ही नहीं हो, ठीक है। आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना चाहते हो। क्योंकि जब लोग आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आते हैं तो वो रिव्यू को गो थ्रू करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। और वहां पे अगर देखेंगे कि केवल आपने पॉजिटिव रिव्यू को आपने रिस्पॉन्ड किया, निगेटिव रिव्यू को आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो वहां से और आपकी ब्रांड का निगेटिव इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग आपकी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको लेकर आप कंसर्न ही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होता है, चाहे वो पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है, दोनों रिव्यू का आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। देखो, जब कोई कस्टमर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे या कहीं पे भी अगर आपको रिव्यू दे रहा है, ठीक है, तो उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि जिनको वो रिव्यू दे रहे हैं बिजनेस ओनर की तरफ से या बिजनेस की तरफ से, उनके रिव्यू का जरूर रिप्लाई मिलना चाहिए, रिस्पॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। जब आप किसी कस्टमर के रिव्यू का जब आप रिप्लाई करते हो तो उनको भी अच्छा लगता है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कस्टमर के रिव्यू का रिप्लाई करना चाहिए। दूसरी चीज है, जब आप निगेटिव रिव्यू का जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो जो भी कस्टमर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करेंगे उनको ऐसा लगेगा कि आप जो लोग आपके सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर अच्छा एक्सपीरियंस अगर फेल नहीं किया है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जेन्युइनली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है। आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, कस्टमर के साथ है ना एक आपका अच्छा बॉन्ड बन रहा होता है और कस्टमर को भी लगता है कि आप सीरियसली, आपका जो बिजनेस है वो जेन्युइनली आपको अपने कस्टमर के लिए आप कंसर्न हो, आप सीरियस हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आप करना चाहते हो। तो इससे क्या होता है ना, कस्टमर का और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। वो आपसे आपकी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेने में बिल्कुल भी वो हेजिटेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आगे किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम अगर वो फेस करेंगे भी, तो आप अवेलेबल हो, आप एक्टिव हो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या करना चाहिए, आपको रिव्यू का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और ऐसे भी जितने भी, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो रैंकिंग है सर्च रिजल्ट पेज में, वो इम्प्रूव कैसे होगा। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो रिव्यू है, जो रिव्यू आप ले रहे हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, उस रिव्यू का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आप सिंपल डे में क्या कर सकते हो, एक अपना टाइम ब्लॉक कर सकते हो। उस टाइम पे आपको सिंपल क्या करना है, आप अपना गूगल रिव्यू ओपन करिए सेक्शन, और जितने भी अनरिप्लाइड रिव्यू है सभी रिव्यू का अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है।
अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि रिव्यू का रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है, ठीक है, रिव्यू का रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। देखो, अगर आप सीरियसली अपने गूगल बिजनेस फाइल की रैंकिंग अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अगर जैसे तैसे अगर आप रिव्यू लोगे अपने कस्टमर से, तो उससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। चाहे आपकी प्रोफाइल पे कितना भी रिव्यू हो, ठीक है, चाहे आपके कंपटीटर के प्रोफाइल पे कम रिव्यू है लेकिन आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा रिव्यू है, इवन उसके बाद भी आपका जो गूगल बिजनेस की प्रोफाइल है वो आपके कंपटीटर के प्रोफाइल से नीचे ही रहेगा, ठीक है। देखो, बहुत सारे फैक्टर पे मैटर तो करता है, लेकिन जो रिव्यू है, ठीक है, जो रिव्यू है बेसिकली, ये क्या कर रहे हो गुरतेज जी? जो रिव्यू है ना, वो बेसिकली रिव्यू कैसे लेना है, ध्यान से समझो, रिव्यू कैसे लेना है। जब भी आप किसी कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, तो कस्टमर को आपको बताना होगा, ठीक है, कस्टमर को गाइड कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए उसको कि जब भी आप किसी कस्टमर से रिव्यू लेते हैं ना, तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो कीवर्ड होता है, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को जरूर कस्टमर को बोलिए कि आपके रिव्यू के अंदर मेंशन करें, ठीक है। और अगर जब आप उस रिव्यू का रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो रिप्लाई करते समय भी आपको क्या करना है, अपने रिव्यू रेस्पॉन्ड में क्या करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड को आपको इस तरीके से इंटीग्रेट करके रिप्लाई करना है, जिससे आपका जो रिव्यू है, ऐसा ना लगे कि आप रिप्लाई में भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट कर रहे हो। वो नेचुरली इंटीग्रेटेड लगना चाहिए, ठीक है, सेल्सी टाइप का नहीं लगना चाहिए। तो देखो, ये काम तो बहुत इजी है, आप बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सभी रिव्यू का आप रिप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, उसके लिए आपको करना होगा, एआई का हेल्प लेना होगा, ठीक है। देखो, अपने डे डे टू डे लाइफ में है ना, आप लोग भी एआई का यूज करना शुरू कर दीजिए। वैसे काम के लिए आप एआई का और ज्यादा यूज करो जो काम रिपीटेटिव काम हो, ठीक है, यानी कि एक बार बस बताना है और बाकी चीजें बस उसको फॉलो करना है, कॉपी पेस्ट टाइप का, बस रिपीट करना है, सेम प्रोसेस को बस रिपीट करना है। तो ऐसे कामों के लिए आप अपने डे टू डे लाइफ में आप लोग भी चैट जीपीटी या फिर बहुत सारे एआई टूल है, उस एआई टूल्स को यूज करना शुरू करिए, ठीक है। एआई का एरा आ चुका है, अगर आप यूज करना नहीं सीखोगे अभी से, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है। जिस काम को लोग 10 मिनट में करेंगे, जिस काम को लोग 5 मिनट में आप एआई की हेल्प से कर सकते हो, उसी काम को हो सकता है आप मैनुअली करेंगे 2-3 घंटा लगेगा। आप खुद से कितना ही आप सोच पाओगे, ठीक है। तो एआई की हेल्प से, एआई का हेल्प लेना आप शुरू करो अपने डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसके लिए, सभी काम के लिए ऑलमोस्ट, अभी अगर आप सोचोगे ना, जो भी चीजें आप सोचोगे, सभी चीजों के लिए एआई बना हुआ है, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द एआई ऐसा है ना, कि जो अभी डेवलपिंग फेज में, जो कि बहुत अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो सही तरीके से वर्क करके नहीं देता है। लेकिन वैसा काम जो रिपीटेटिव हो, जो एक ही बस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है, बस उसी स्टेप्स को बस क्या करना है, सर्कुलेट करना है, तो वैसे कामों के लिए आप एआई का यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अभी फिलहाल देखो, जैसे जो रिव्यू का रिस्पॉन्ड करना है, रिप्लाई करना है, तो उसको मैनुअली मैं क्यों करूंगा, मैनुअली आप कितना ही कर लोगे एक दिन में, और उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। और अगर आप मैनुअली करोगे तो ज्यादा गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप एक साथ मैनेज भी नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, ज्यादा क्लाइंट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो देखो, रिव्यू का जो रिस्पॉन्ड है ना, वो कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए सिंपल आप एआई का हेल्प ले सकते हो। एआई में भी आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, और ब्राउजर जैसे मैंने ओपन किया, ब्राउजर ओपन करना है आपको, और यहाँ पे आपको क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करना है। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया मैंने। जैसे आप चैट जीपीटी ओपन करोगे, अब देखो, जब फर्स्ट टाइम आप चैट जीपीटी को ओपन करेंगे ना, अगर आपका चैट जीपीटी पे अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, तो सिंपल इस तरीके से राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, फिर चैट जीपीटी पे क्लिक करिएगा, और आप अपने ईमेल आईडी से जैसे साइन अप करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इससे भी पहले, सबसे पहले आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ओपन करिएगा, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो रिव्यू, रीड रिव्यू का जो सेक्शन होता है, इसके अंदर ही आपके सारे रिव्यू दिखेंगे, ठीक है। जितने भी कस्टमर आपको रिव्यू देते हैं, वो सारा रिव्यू आप रीड रिव्यूज वाले ऑप्शन के अंदर आप चेक कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था। अब जैसे रीड रिव्यूज पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, रीड रिव्यूज पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जितना भी रिव्यू होता है, वो सारा रिव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, अनरिप्लाइड रिव्यूज में आना है, अनरिप्लाइड वाले में, क्योंकि जिस रिव्यू का ऑलरेडी रिस्पॉन्ड आपने कर दिया है,
तो उस रिव्यू का क्यों करोगे? वैसे रिव्यू का रिप्लाई करना है ना जिस रिव्यू का अभी तक आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे अनरिप्लाइड के अंदर क्या होता है, वैसे रिव्यू ही आपको दिखाई देंगे जिस रिव्यू का आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो अनरिप्लाइड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखो जैसे ये रिव्यू है, एक यहाँ पे दिख रहा है रिव्यू हिमांशु का। My name is Himanshu Amesar and I live in Nagpur and Jinmat and team guide everything in simple and proper way to understand digital marketing and practical training help me to understand in a best way. Great platform to learn digital marketing. The trainers at Jinmat explains concepts in a very simple and practical way. Highly recommended for anyone who wants to start a career in digital marketing. अब इस रिव्यू के अंदर आप देखोगे तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे देखो जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे तो ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे भी देखोगे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड ऐड है। राइट, तो इस तरीके से जब आप कस्टमर से रिव्यू लेते हैं ना, उनको गाइड भी कर दीजिए, ठीक है, कि आपके बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ही रिव्यू के अंदर कीवर्ड को ऐड करें। अब जैसे ये सतीश जी है, सतीश जी ने बहुत शॉर्ट रिव्यू यहाँ पे दिया है। माय नेम इज सतीश तिवारी। आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस फ्रॉम जिनमेट एंड माय एक्सपीरियंस हैज बीन गुड फॉर और इट इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स हियर बैच नंबर 99। अब यहाँ पे और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, ठीक है, यहाँ पे तीन चार रिव्यू को देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे अगर आप रिव्यू देखोगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिव्यू देखता हूँ शिवराज, शिवराज जी का देखो यहाँ पे रिव्यू। मेरा नाम शिवराज है और मैं जिनमैट प्राइवेट लिमिटेड से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। यहाँ मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है, हर टॉपिक को सरल भाषा में समझाया जाता है जिससे सीखना आसान हो जाता है। ट्रेनर्स काफी सपोर्टिव है और हर डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है जिससे असली काम समझ में आता है। और यहाँ पे और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे देखो सनी जी है, सनी जी ने यहाँ पे रिव्यू दिया है। देखो यहाँ पे नीचे रिप्लाई का जो बटन दिखाई दे रहा है ना, रिप्लाई पे क्लिक करके ही रिप्लाई करना है, ठीक है। और जो रिव्यू रिप्लाई आप करोगे वो मैक्सिमम आप 4000 कैरेक्टर लिमिट होता है। इस 4000 कैरेक्टर लिमिट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप रिप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे ये जो भी रिव्यू आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे एक रिव्यू दिख रहा है। Hi, I am Sandeep Kumar from Kapurthala, Punjab. I had a very good experience learning digital marketing with Jinmat in batch 99. The classes are simple, practical, and easy to understand. The trainers explained everything clearly and supported us during the learning. I recommend Jinmat to anyone who wants to learn digital marketing. ठीक है। अब मान लो सपोज कि यहाँ पे इस तरीके से रिव्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये सभी रिव्यू का क्या करना है, आपको रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। सभी रिव्यू का आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे बिक्की जी ने भी एक रिव्यू दिया है। माय नेम इज बिक्की कुमार शर्मा, मे भी हो सकता है कि आप शायद अभी इसी क्लास के होंगे, लास्ट क्लासेस का ही ये दिख रहा है रिव्यू। जिनमेट क्लास एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और हर स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। क्लास का इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली है जिससे पढ़ाई करना इजी हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छी गाइडेंस चाहता है तो जिनमेट क्लास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। तो जितने भी रिव्यू का आपको रेस्पॉन्ड करना है उसके लिए आप क्या करो, चैट जीपीटी ओपन करो। और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट देना है कैसे आप इस चैट जीपीटी को आप ट्रेंड करोगे, ठीक है। बस एक बार आपको करना है, कैसे ट्रेंड करोगे, तो यहाँ पे सिंपल ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है अपने कामों के लिए, कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, एक्ट एज अ माई पर्सनल गूगल माई बिजनेस मैनेजमेंट असिस्टेंट। You have to manage everything on Google business profile like review respond, local SEO, GBP optimization. It is on behalf of me. Now you are managing
यू आर मैनेजिंग यू आर मैनेजिंग माई बिजनेस माई ओन बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल that is Ginmat. Let me give you some context about my business. Ginmat is a Patna based online edtech institute. They offers only digital marketing training online to pan India. Ginmat offers courses like graphic designing, website designing, SEO, content writing, social media management, meta ads, Google ads, AI powered digital marketing courses, etc. Now, at this time, you have to respond the review including business related local keyword, business related keyword must be naturally integrated, not seems like to be responded by AI. ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया। इस प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं, जैसे एंड द रिव्यू रिप्लाई टोन इज टोन मस्ट बी फ्रेंडली। ठीक है, ये रिव्यू रिप्लाई का टोन कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ये मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया, कंप्लीट डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो सारा डिटेल इसी तरीके से आपको डिटेल्स में प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है आपको। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमें अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आना है और जिस भी रिव्यू का हमें रिप्लाई करना है ना, उस रिव्यू को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। मान लो सपोज कि कोई भी एक रिव्यू लेते हैं। ठीक है, ऊपर से ही आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लो सपोज कि जैसे ये रिव्यू है, ठीक है, ये रिव्यू है। इस रिव्यू को मैंने क्या किया, कॉपी किया। जैसे आशा जी ने रिव्यू दिया हुआ है, माय नेम इज आशा फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम करेंटली परसुइंग अ 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एट जिनमेट इंस्टीट्यूट, माय बैच 90। द कोर्स इज स्टिल रनिंग एंड सो फार माय एक्सपीरियंस has been very good. The trainers explains every topics in a simple and practical way, which makes it easy to understand even for beginners. We are learning important areas like SEO, social media marketing, content creation, and online advertising, along with practical exercises. I am gaining good knowledge and confidence in digital marketing. I am thankful to Jinmat Institute for their guidance and supportive learning environment. Looking forward to learning more in the coming days. अब इस तरीके से मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे रिव्यू को पेस्ट करिए और यहाँ पे सेंड कर दीजिए।
अब देखिए ये चैट जीपीटी क्या करेगा ना, इस रिव्यू को रीड करके इसी रिव्यू के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रिस्पॉन्ड क्या करेगा यहाँ पे हमें क्रिएट करके दे देगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ो अच्छे तरीके से, आपने ये भी रिव्यू पढ़ा। अब आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि इस रिव्यू के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज रिप्लाई चैट जीपीटी ने बना दिया है, और वो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एआई के द्वारा लिखा गया है। जैसे देखो, थैंक यू सो मच आशा फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जिनमेट बैच 90। We are really happy to know that your experience with our 120 days digital marketing course has been positive so far. At Zinmet, our goal is to make digital marketing easy to understand by focusing on simple explanation and practical learning. So even beginners can build strong skills and confidence. It's great to hear that you are learning important modules like SEO, social media marketing, content creation, and online advertising. Through hands-on exercises, our trainers always try their best to provide a supportive learning environment so students across India can successfully learn digital marketing online. Thank you for trusting Zinmet, a growing digital marketing training institute from Patna, providing online digital marketing courses across India. We wish you great success in your digital marketing journey and look forward to seeing your progress in the coming classes. अब देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे चैट जीपीटी ने क्या किया, रिव्यू का रिस्पॉन्ड बना, रिव्यू का यहाँ पे क्या रिप्लाई करना है वो कस्टमाइज यहाँ पे रिप्लाई कर दे दिया। अब इसको सिंपल कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिप्लाई का नीचे बटन दिखेगा, रिप्लाई पे क्लिक करके इस तरीके से आप पेस्ट करो, और उसके बाद रिप्लाई सेंड कर दो इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सीमा जी का, यहाँ पे क्या है, सीमा जी ने रिप्लाई दिया, रिव्यू दिया हुआ है। अब इसको सिंपल जिस भी रिव्यू का आपको रिप्लाई करना है सिंपल कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट करना है। अब देखो इस रिव्यू के अकॉर्डिंग क्या कस्टमाइज आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये यहाँ पे चैट जीपीटी बनाकर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ने क्या किया, यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाकर दे दिया इस रिव्यू का क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सीमा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जिनमेट बैच 88। We are glad to hear that your journey with our 120 days digital marketing course has been a positive one. At Zinmet, we always focus on teaching digital marketing in simple, practical, and beginner-friendly way, so the students from different parts of India can easily understand and apply the concepts. It is a great to know that you are learning practical digital marketing skills that you can help you start working online and explore new career opportunities. Your feedback motivates our trainers to continue delivering quality training in areas like SEO, social media marketing, content creation, and online advertising. Thank you for choosing Zinmet, a growing digital marketing training institute from Patna. देखो यहाँ पे कीवर्ड ऐड है, providing online digital marketing training across India. We wish you continued सक्सेस इन योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पहले जैसे आपने अच्छे तरीके से पहले काम नहीं किया, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट के अंदर जो आप प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप ये मेंशन कर देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे नेचुरली इंटीग्रेटेड यहाँ पे कीवर्ड है ना, बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो बिजनेस रिलेटेड लोकल कीवर्ड। अब देखो ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है, जिस भी रिव्यू का आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, जिस भी रिव्यू का आपको रिस्पॉन्ड करना है, सिंपल अगेन आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जैसे पुलिन गांधी जी का ये रिव्यू है, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रिव्यू को मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो इस रिव्यू के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चैट जीपीटी पढ़ेगा और इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज रिव्यू रिस्पॉन्ड बनाकर दे देगा। ठीक है, कस्टमाइज रिव्यू रिस्पॉन्ड यहाँ पे बनाकर दे देगा। अब यहाँ पे देखो, थैंक यू सो मच पुलिन गांधी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जिनमेट बैच 97। We are really happy to know that you are enjoying the live classes and finding our trainers supportive and experienced. At Zinmet, our goal is to provide practical and easy to understand online digital marketing training so that students from cities like Mumbai, Patna, and across India can build real skills through live assignment। देखो यहाँ पे कीवर्ड ऑलरेडी पहले मेंशन है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग and guidance. We are also glad that our dedicated helpline support helped you during the learning process. Yes, our 120 days digital marketing course is designed especially for beginners who wants to start a career
build freelancing skills, or create additional income opportunities through digital marketing. Your recommendation means a lot to us. Thank you once again for trusting Zinmat, a growing platform for learning digital marketing online across India. Wishing you a great success in your digital marketing journey. देखो कितने अच्छे तरीके से नेचुरली कीवर्ड को इंटीग्रेट करके यहाँ पे रिव्यू को क्या रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पे चैट जीपीटी देखो अब आपके काम को कितना इजी कर दिया, बस कॉपी पेस्ट करिए यहाँ से और रिप्लाई देते चले जाइए। ये सबको समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सभी लोगों को समझ में आया? क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को समझ में आया? चैट बॉक्स में बताइए। इजी है ना? इससे आपका कितना समय बचेगा? बहुत ज्यादा समय बचेगा ना? अब इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल क्लाइंट के भी अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जब आप मैनेज करेंगे तो बहुत इजी तरीके से सभी प्रोफाइल के रिव्यू का आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो सपोज कि जो चैट में आपने चैट जीपीटी को ट्रेंड किया है, ठीक है, जिस चैट में आपने चैट जीपीटी को ट्रेंड किया है, ठीक है, प्लीज गिव वन मोर इन हिंदी रिव्यू। हिंदी रिव्यू का देकर आपको बता दे। देखो यहाँ पे किसी ने हिंदी रिव्यू दिया था ना, हाँ शिवराज जी। देखो यहाँ पे हिंदी रिव्यू मैंने कॉपी किया और कॉपी करके सिंपल यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप जो बोलोगे सारी चीजें करके दिखाएंगे। धन्यवाद शिवराज जी अपना अनुभव साझा करने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि आपको जिनमेट प्राइवेट लिमिटेड से डिजिटल मार्केटिंग सीखने का अनुभव अच्छा लग रहा है। जिनमेट में हमारा उद्देश्य यही है कि हर स्टूडेंट को सरल भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आसानी से स्किल्स सीखकर अपने करियर की शुरुआत कर सके। हमें यह जानकर भी अच्छा लगा कि हमारे ट्रेनर्स आपको भी आपके सभी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और आपके हर टॉपिक्स को अच्छे अच्छे से समझ में आ रहा है। आपकी रिकमेंडेशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद कि आपने जिनमेट पटना का एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को चुना। हम आपको आपके डिजिटल मार्केटिंग करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड आ गया, रिप्लाई आ गया। अब मान लो सपोज कि जिस चैट में आप रिव्यू का रिप्लाई करने के लिए आपने जिस चैट में आपने चैट जीपीटी को ट्रेंड किया है प्रॉम्प्ट देकर, उस चैट में दूसरा कुछ भी चीज आप मत पूछना, मत यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना चैट जीपीटी से। ठीक है, फिर नहीं तो फिर आपको दोबारा ट्रेंड करना होगा। अब यहाँ पे मान लो सपोज कि आपको चैट जीपीटी का हेल्प कोई और काम के लिए करना है, तो सिंपल यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे न्यू चैट दिख रहा है ना, न्यू चैट पे क्लिक करके आप उस चैट में पूछिए। ठीक है, न्यू चैट पे क्लिक करो, अब यहाँ से पूरा ब्लैंक चैट ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो भी पूछना है आपको वो पूछिए। अब मान लो सपोज आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इस तरीके से अगर दोबारा मुझे रिव्यू का रिस्पॉन्ड करना होगा तो कैसे मैं उस चैट को ओपन करूंगा, कैसे उस चैट को सर्च करूंगा? तो उसके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको योर चैट का ऑप्शन दिखाई देता है, योर चैट। और यहाँ पे जितने भी आप अलग अलग चैट में सर्चेस करते हैं वो सारा चैट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, वो सारा चैट आपको दिखाई दे रहा होता है। और यहीं से सारे चैट को आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा समय ना लगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो जिस भी चैट में आप क्या कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, जिस चैट में आपने जिस काम के लिए ट्रेंड किया है, सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करके रीनेम कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे जीएमबी का क्या करना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आपने इसके अंदर रिव्यू के लिए आपने क्या किया है, ट्रेंड किया, तो यहाँ पे जीएमबी जीबीपी रिव्यू रेस्पॉन्ड, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आप रीनेम कर दो सो डेट आपको खोजने में इजी होगा। ठीक है, इस तरीके से इजी होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे जी, अब दोबारा जब भी मुझे जीएमबी का रिव्यू रेस्पॉन्ड करना होगा, मैं सिंपल यहाँ से उस वाले चैट में आ जाऊंगा और चैट में आने के बाद अगेन जिस भी रिव्यू का मुझे रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है, जिस भी रिव्यू का मुझे रेस्पॉन्ड करना है उस रिव्यू को सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल अगेन मैं इस चैट के अंदर पेस्ट करूंगा। अब जैसे मैं पेस्ट करूंगा, चैट जीपीटी क्या करेगा, इस रिव्यू के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रिप्लाई यहाँ पे बना कर दे देगा। जैसे यहाँ पे देखो दिया, थैंक यू शिव कुमार फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बैच 98। We are really glad to know that you are enjoying your learning journey with Zinmat. At Zinmat, our focus is always on practical training so students can clearly understand topics like SEO, social media marketing, website designing, content writing, and AI-powered digital marketing in a simple and hands-on way. It is great to see students from cities like Delhi and across India benefiting from our online digital marketing course.
योर सपोर्ट मोटिवेट्स आवर टीम टू कीप डिलीवरिंग क्वालिटी ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग लर्नर्स build real digital skills. We wish you great success in your digital marketing career. Team Ginmat, Best Digital Marketing Institute in Patna, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया। यहाँ पे भी कीवर्ड आ गया। अब इसको सिंपल कॉपी करिए और रिव्यू का रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ये तो हो गया पॉजिटिव रिव्यू का रिस्पॉन्ड। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सर, अगर निगेटिव रिव्यू अगर कोई देता है तो उसका कैसे पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिप्लाई करना है। तो उसके लिए भी दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल, एक बार आपने सारी चीज अपने बिजनेस से रिलेटेड चैट जीपीटी को बता दिया है ना इस चैट के अंदर। अब सिंपल यहाँ पे मान लो सपोज कि मैं यहाँ से कोई निगेटिव रिव्यू एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लो यहाँ से मैं लोएस्ट रेटिंग वाला, यहाँ पे मैंने क्या किया, लोएस्ट रेटिंग मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ एक स्टूडेंट ने निगेटिव रिव्यू दिया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि दिस इज टोटली स्कैम। ये लोग फ्री क्लासेस के नाम पर स्टूडेंट के साथ स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। और 5 दिन की फ्री क्लासेस देते हैं जिसमें टेस्ट लेते हैं। कोई भी थोड़ा नॉलेज बंदा आराम से उसे कंप्लीट कर सकता है। और फिर भी ये लोग विदाउट आंसर बताए लोगों को फेल करते हैं और टूल्स के नाम पर 15 से 20 हजार चार्ज करते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जो 5 डेज का फ्री क्लासेस भी कंटिन्यू नहीं करते हैं, वहां तक भी सीरियस होकर क्लासेस नहीं करते। अगर वो भी सीख लेते तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर आराम से वो फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा लेते, ठीक है। इन लोगों को चाहिए सारी चीजें फ्री। फ्री तो ऑलरेडी क्लासेस है, टूल्स आप जब तक टूल्स आप यूज नहीं करोगे कैसे सीखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे इसने निगेटिव रिव्यू दिया, हमारी टीम ने ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ पे रिप्लाई की हुई है। बट यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस रिव्यू का मुझे रिस्पॉन्ड करना है। अब मैंने इसको सिंपल कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस चैट के अंदर आया और इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो चैट जीपीटी कितने अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे रिव्यू का क्या करेगा, रिस्पॉन्ड यहाँ पे देगा हमें बनाकर। अब देखो सीड इस टाइप के स्कैम एलिगेशन रिव्यू का रिप्लाई बहुत केयरफुली लिखना पड़ता है। गोल ये होना चाहिए काम टोन ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड आर्गुमेंट नहीं। ये वुमेन साउंडिंग प्रोफेशनल रिप्लाई यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कस्टमाइज अच्छे तरीके से यहाँ पे चैट जीपीटी ने क्या किया, रिव्यू रिस्पॉन्ड यहाँ पे दे दिया है। क्या लिखा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, वी आर सॉरी टू हियर दैट यू फेल्ट दिस वे। एट Zenmat, we conduct free introductory digital marketing classes so that a student can understand the basics of SEO, social media marketing, website designing, website development, content writing, and AI-powered digital marketing before deciding their learning journey. The assessment test conducted after the free session is only meant to evaluate the understanding of students and maintain the learning quality of our training program. The students who qualify can continue further learning and practice. Regarding tools, we only suggest certain digital marketing tools that are useful for practical implementation, but they are completely optional and not compulsory. Many students continue learning using free tools as well. We genuinely respect every learner's feedback. If you experienced any issue, we would really appreciate the opportunity to understand it better. Please feel free to contact our support team so we can assist you. Our mission at Ginmat is to help students across India learn practical digital marketing skills and build real career opportunities. Team Ginmat Digital Marketing Course in Patna, Online Digital Marketing Training India. ठीक है, तो अब इस तरीके से देखो कितने अच्छे तरीके से रिव्यू का रिस्पॉन्ड क्या देना है, यहाँ पे चैट जीपीटी ने लिख कर दे दिया। अब सिंपल इसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से जितने भी निगेटिव रिव्यू होंगे उसके लिए भी आपको सोचना नहीं है, इसी चैट में आप सिंपल कॉपी करके दोगे, वो पेस्ट वहां पे रिप्लाई आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे किसी, ये तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो जैसे किसी ने लिखा डोंट बाई एनी कोर्स ऑनलाइन, तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ मीठी मीठी बातें वक्त बर्बाद करने के बाद बोलेंगे अब आप पेमेंट ज्यादा दो। अब देखो इस रिव्यू का क्या रिस्पॉन्ड करना है, सिंपल यहां से मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। आपको बस समझ में आ गया होगा किस तरीके का उनका माइंडसेट होगा। वो उनका काम ही है, बस यही करते होंगे इस तरीके से। उन्होंने पता नहीं कितने सालों से वो इसी तरीके से बस कर रहे होंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो उस रिव्यू का क्या रिस्पॉन्ड करना है, यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमाइज रिव्यू रिस्पॉन्ड आ गया। अब इसको कॉपी करिए और उसको पेस्ट करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। समझ में आया अच्छे तरीके से कि कैसे निगेटिव रिव्यू को भी कैसे डील करना है, कैसे आप सेम चैट के अंदर ही आप दोगे, चैट जीपीटी खुद वहां पे कस्टमाइज रिप्लाई बनाकर दे देगा, उसको आप सेंड कर दो। ये सभी लोगों को समझ में आ गया। अब तो मुझे नहीं लगता कि रिव्यू का क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको कभी सोचना होगा।
बिल्कुल नहीं सोचना होगा, राइट। प्रॉम्प्ट क्या देना, ऑलरेडी मैंने बोला तो था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहां से स्क्रीनशॉट आप ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा, स्क्रीनशॉट भी बताना पड़ेगा कैसे स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया सभी लोगों ने? लो, मैं भी चैट बॉक्स में आपको भेज देता हूँ, ठीक है। हो गया, सभी लोगों का हो गया। ओके, सो वापस बैक आते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। हो गया भाई, कौन है, क्यों भेज रहे हो आप? भेज दिया है ना मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट गाइस। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी ऑप्शंस देख रहे हो, एडिट प्रोफाइल, रेट रिव्यूज, फोटोज, पोस्ट का तो अभी नहीं हुआ है, ये लोकल एसईओ के ऊपर जब डिस्कस होगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। परफॉर्मेंस ऑलरेडी आपने देख लिया है, ये भी इसके अंदर भी जितने ऑप्शंस थे वो भी देख लिया है। गेट गूगल कीवर्ड ये भी बता दिया है, प्रोडक्ट सर्विसेज बुकिंग, आस्क फॉर रिव्यू प्रोफाइल, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब यहाँ पे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मान लो सपोज कि आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए अगर एडवर्टीजमेंट रन करना है, तो कैसे आप एडवर्टीजमेंट इजी तरीके से रन कर सकते हो। यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन दिख रहा है ना, एडवर्टाइज का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये बेसिकली अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, जब अगर आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। और क्यों इस ऑप्शन को यूज करना होता है, देखो बेसिकली होता क्या है कि आप कोई भी बिजनेसेस आप रन कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कस्टमर। जब तक कस्टमर नहीं आएगा, ठीक है, तब तक आपका बिजनेस चलेगा कैसे। तो जब आप ऑर्गेनिक तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप काम करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि डे फर्स्ट से ही आपके पास कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। उसमें क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से आपको लाना है, ऑर्गेनिक तरीके से रिजल्ट लाने में थोड़ा सा समय लग रहा होता है, हमें काम करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है, हमारा एफर्ट कम हो जाता है, रिजल्ट ज्यादा आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेज में फिर आप कैसे करोगे, ठीक है, स्टार्टिंग डेज में तो आप काम कर रहे होंगे ऑर्गेनिक तरीके से, फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे होंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, जो आप सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट आप कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग डेज में आप कस्टमर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप बहुत कम बजट से आप क्या कर सकते हो, अपने लोकल बिजनेसेस के लिए एडवर्टीजमेंट भी आप रन कर सकते हो, सो दैट इंस्टेंट क्या कंसिस्टेंट आपका जो कस्टमर का फ्लो है वो बना रहे, राइट। तो अगर मान लो सपोज कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है, तो वो कैसे रन करोगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, एडवर्टाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखेगा। एडवर्टाइज के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, जैसे आप एडवर्टाइज के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होकर आएगा, आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होकर आएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यस। अब देखो, जब आप एडवर्टाइज वाले ऑप्शन पे जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं, एक बार सेटअप करना होता है, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो उसके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, एक पेज ओपन होकर आता है,
जहां पे लेफ्ट साइड में है ना, आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसी बीच में है ना, आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट कैंपेन का। तो आपको स्मार्ट कैंपेन क्या करना है, सेलेक्ट करना है, स्मार्ट कैंपेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद डायरेक्ट आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। और दोबारा जब आप इस स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो दोबारा कभी भी जब आप एडवर्टाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप डायरेक्ट आपके सामने यही पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लेट्स गेट स्टार्टेड, सेट अप योर कैंपेन क्विकली बाय लिंकिंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। जब लोगों को आपका एड दिखेगा, जब लोगों को आपका एड दिखेगा, तो लोग जब आपकी एड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद लोग कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आपको मेटा पे क्या होता है, इंस्टा फेसबुक पे जब आप ऐड देखते हो तो उस ऐड पे क्लिक करते हो तो समटाइम्स क्या होता है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर जाते हो। बहुत क्या होता है कि जब आप ऐड पे क्लिक करते हो तो आप लैंडिंग पेज पे चले जाते होंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ऐड पे क्लिक करते हो तो आप वेबसाइट पे चले जाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ऐड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। तो वही सेम चीजें अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर किसी को आपका ऐड दिखेगा गूगल पे, तो वो जब आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे करवाना चाहते हो या फिर आप अपने वेबसाइट पे करवाना चाहते हो। तो आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे करवाना चाहोगे। तो अगर आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करना है कस्टमर को, तो यहाँ पे योर बिजनेस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जब लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ जाएंगे और आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल मोबाइल में इस तरीके से दिखाई देगा। जैसा भी दिखाई देगा, यहाँ पे व्यू आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप में, इस तरीके से हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। यानी कि अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करने का अगर आप सोच रहे हो तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका गोल होगा, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। तो पर्पस क्या होता है, जैसे पर्पस ये होगा कि हमें अपने प्रोडक्ट का क्या करना है, सेल्स लानी है। पर्पस ये हो सकता है कि हमें लीड जनरेट करना है। पर्पस ये हो सकता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉल इंक्वायरी चाहिए। पर्पस ये हो सकता है कि हमारे वेब स्टोर पे जितने भी डेली का कस्टमर विजिट कर रहे हैं, तो वो फुटफॉल हमें क्या करना है, फुटफॉल हमें बढ़ाना है, कस्टमर विजिटिंग बढ़ाना है। यही सारे तो पर्पस होंगे बिजनेस के लिए, राइट। तो सेम चीजें यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉल इंक्वायरी चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। तो सिंपल गेट मोर कॉल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है, नाउ इट्स टाइम टू राइट योर एड। अब आपको क्या करना है, अपना एड लिखना है। उससे भी पहले आप ये समझो कि आपका जो एड चल रहा होगा वो दिखेगा कैसा। तो राइट साइड में एड प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, एड प्रीव्यू। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सेक्शन, ये आपका एड इसी तरीके से दिखाई देता है गूगल पे। कोई भी जब आपके बिजनेस से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड जब कीवर्ड सर्च करेगा, तो इस तरीके से आपका एड दिखाई देगा। और वो कीवर्ड आप खुद से ऐड कर सकते हो, जो भी कीवर्ड आप ऐड करोगे उसी कीवर्ड के ऊपर आपका ऐड दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे एड प्रीव्यू के अंदर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं हेडलाइन। इसको कहते हैं हेडलाइन। और इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और ये आपका हो गया सीटीए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सीटीए हो गया। तो अब यहाँ पे जितना अट्रैक्टिव, जितना कैची आप हेडिंग लिखोगे, जितना अच्छे तरीके से आप डिस्क्रिप्शंस लिखोगे, उतना ज्यादा मैक्सिमम चांसेस होता है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, क्लिक करते हैं आपके ऐड पे। तो अब यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है, जैसे मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, तो उससे रिलेटेड हम क्या हेडलाइन लिख सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। आप चैट जीपीटी का हेल्प ले लीजिए, उसको सारी चीजें डिटेल्स आप बता दो कि आप अपने लोकल बिजनेसेस के लिए आप एडवर्टीजमेंट रन करने वाले हो, गूगल एड्स, ठीक है। लोकल एड्स आप एडवर्टीजमेंट रन करने वाले हो। और जो आपका प्रोडक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट बता दीजिएगा, ठीक है। अब बोलिए कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें क्या करना है, अलग अलग हेडलाइन लिख कर दो, जिसका कि मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। यहाँ पे 30 दिख रहा है ना, मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट। तो अब क्या करेगा चैट जीपीटी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या करेगा, हेडलाइन भी लिख कर दे देगा। तो हेडलाइन आप यहाँ पे एक एक करके पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट। और डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे शो अ कॉल बटन इन योर ऐड, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अगर आप लोकेशन नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं अपने ऐड के अंदर। अगर दिखाना है तो आप इसको चेकआउट करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए।
अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अपना बिजनेस से रिलेटेड लोगो और इमेज ऐड करना होता है, सो डेट आपका जो ऐड चल रहा होगा वो हाई क्वालिटी में दिखे। ठीक है, आपको पता है टेक्स्ट ऐड के कंपैरिजन में जब फोटो दिख रहा होता है तो लोग बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस हो जाते हैं, क्लिक भी करते हैं, राइट। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आपके बिजनेस का जो लोगो होगा वो लोगो आप प्लस पे क्लिक करके, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके लोगों का साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकमेंडेड साइज यहाँ पे लिखा हुआ है और मैक्सिमम साइज भी लिखा हुआ है। अब अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर अगर आपने वेबसाइट के ऊपर अगर लोगो अपलोड किया है या गूगल बिजनेस प्रोफाइल में तो वो सारा इमेज दिखेगा, यहीं से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऊपर इमेज भी आपको सेलेक्ट करना होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, इमेज पे क्लिक करिए। मैं यहाँ फिलहाल अभी वेब से ही क्या करता हूँ, इमेज को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप इमेज ऐड कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे देखो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, चूज द टर्म योर कस्टमर आर सर्चिंग फॉर ऑन गूगल। यानी कि आपको वैसा टर्म चूज करना है कि जो आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो अब क्या करना होगा आपको, एज ए कस्टमर आप सोचिए, खुद से सोचिए, एज ए कस्टमर आप खुद से सोचो। जैसे मेरे केस में मान लो सपोज कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मान लो सपोज कि एज ए कंज्यूमर आपको खुद सोचना होगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना होता, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना होता तो मैं गूगल पे क्या क्या सर्च कर सकता था। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारा कीवर्ड यहाँ पे लिखिए। जैसे मैं ये सर्च कर सकता था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोर्स इन पटना, अपने एरिया के नाम के साथ इस तरीके से सर्च कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना। ठीक है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना। इस तरीके से आपको खुद से सोचना होगा और सबको क्या करिए, एक एक्सेल शीट पे कलेक्ट करिए। ठीक है, एक्सेल शीट पे कलेक्ट करिए। अब यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड होगा सबको पहले एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। जैसे और कीवर्ड आप कहाँ से मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे गूगल पे आकर जब आप सर्च करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, ठीक है, इस तरीके से मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से भी आपको बहुत सारे एलएसआई कीवर्ड यहाँ से मिल जाएगा। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना बोरिंग रोड, इस तरीके से देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। यहाँ से एलएसआई कीवर्ड आपने एसईओ के अंदर सीखा होगा, तो यहाँ से भी कीवर्ड को आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट करके एक जगह एक्सेल शीट पे पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे भी देखो लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल गया। तो यहां से भी आपको कीवर्ड मिल जाएगा। एज वेल एज जब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आते हो तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा परफॉर्मेंस के अंदर आपको वो सारे कीवर्ड दिखाई देते हैं जिस कीवर्ड पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, रिकमेंड किया जाता है। तो यहां से भी आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। तो ये सभी कीवर्ड को एक जगह पहले क्या करिए, एक्सेल शीट में आप अरेंज कर दो। एक्सेल शीट में जब आप अरेंज कर दोगे, ठीक है, एक्सेल शीट में जब आप सारे कीवर्ड को एक जगह अरेंज कर लोगे तो अरेंज करने के बाद कोई भी एसीओ टूल की हेल्प से, ठीक है, किसी भी एसीओ टूल की हेल्प से, जैसे आपका मॉज हो गया, ठीक है, उबर सजेस्ट हो गया, सेमरस हो गया, एचरफ हो गया, ठीक है, तो कोई भी एसीओ टूल की हेल्प से आपको क्या करना है, सारे कीवर्ड का एक एक करके सर्च वॉल्यूम चेक करिए, सर्च वॉल्यूम चेक करिए। और जिस भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा रहेगा वैसे कीवर्ड का एक लिस्ट बना लो 10-12, और वैसे कीवर्ड को आप फिल्टर कर लो उसमें से फिर। अब वैसे कीवर्ड को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन सेट कर रहे हो यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, इस तरीके से न्यू कीवर्ड थीम पे क्लिक करिए और वो सारे कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ से मान लो सपोज कि मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड को, मैंने यहाँ से सिंपल कीवर्ड को कॉपी किया और यहाँ पे न्यू कीवर्ड थीम के अंदर इस तरीके से कॉपी करके आप पेस्ट करते चले जाइए। इस तरीके से 10-12 कीवर्ड आपको ऐड कर लेना है, वैसा कीवर्ड जो लोग ऑलरेडी गूगल पे सर्च कर रहे हैं और जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। गूगल भी आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा होता है, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ हेल्पफुल है
तो उसको भी आप प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे ये कीवर्ड क्यों ऐड करना होता है, तो ये जो भी कीवर्ड आप ऐड करोगे, तो ये कीवर्ड जैसे कोई गूगल पे सर्च करेगा तो वहां पे क्या होगा, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऐड दिखेगा। ठीक है, जो भी कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप अपना ऐड किस लोकेशन पे दिखाना चाहते हो। तो दो तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। पहला ये होता है कि आपका जहाँ पे फिजिकल स्टोर है, ऑफिस है, उसके आसपास सराउंडिंग्स एरिया में आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखाइए। तो यहाँ पे सराउंडिंग्स में जैसे मिनिमम 5 किलोमीटर तक आप टारगेट कर सकते हो और मैक्सिमम 65 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे जो रेड कलर आपको मार्क दिख रहा है, जो रेड कलर आपको मार्क दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे डेट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या है, फिजिकल ऑफिस है। ठीक है, और जो ब्लू कलर आपको ये सर्कल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा जहाँ पे स्टोर है उसके आसपास में सराउंडिंग्स में 65 किलोमीटर तक अगर लोग जो कीवर्ड हमने ऐड किया है वो कीवर्ड वो अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो उनको क्या होगा, हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। अब मान लो सपोज कि इस तरीके से आपको टारगेट नहीं करना है, हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जिस एरिया में हमारा कोई टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, राइट। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पिन कोड के जरिए भी, आप जिस एरिया में रहते हैं आपको पता है कि किस एरिया में आपके टारगेट ऑडियंस है, किस एरिया के लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है, कौन आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकता है। तो उस एरिया को आप पिन कोड के जरिए भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग पिन कोड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आप पिन कोड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या फिर आप अपने एरिया के सिटी के नेम से भी आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बजट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, एंटर योर ओन बजट पे क्लिक करिएगा। मान लो सपोज आप डेली का एड के ऊपर 300 आप स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, तो मान लो सपोज आपको 3 दिन ऐड चलाना है तो 900 रुपीज आप पेमेंट कर लीजिए। अगर 2 दिन चलाना है तो 600 आप ऐड ये पेमेंट कर लो। एक दिन चलाना है तो 300 आप पेमेंट कर लो। पूरे मंथ चलाना तो पूरे मंथ का एक्सपेंस आपका इतना आ रहा होगा और पूरे मंथ में इतना एड क्लिक्स आपको मिल रहे होंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 310 से लेकर 730 आपको एड क्लिक्स मिल सकता है अगर आप एक मंथ एडवर्टीजमेंट रन करोगे तो। इसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लो 30 से कि एक दिन में कितना आपको एड पे क्लिक मिल सकता है, एस्टिमेटेड आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करिए और जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, रिव्यू योर कैंपेन टू बी श्योर इट्स राइट। एक बार जो कैंपेन आपने बनाया है उस कैंपेन को अच्छे तरीके से एक बार रिव्यू कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं पे कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर कुछ चीजें चेंज करना है तो वो आप यहीं से चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट इन्फो कंफर्म करना होता है। जैसे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, अपना टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे पेमेंट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पेमेंट प्रोफाइल बना हुआ है तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपके केस में यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, आप अपना सारा डिटेल सेट करके क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे आपका पेमेंट मेथड पूछा जाएगा कि आप कैसे पैसा ऐड करोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक ट्रांसफर आप करोगे। तो वो यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप पोस्ट पे करना चाहते हैं या प्री पे करना चाहते हैं, तो ये आप सेलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आई एग्री टू द गूगल एड्स टर्म, ये आपको करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, आपका गूगल एड्स लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो सपोज गूगल एड्स की टीम से अगर आप पर्सनल आप गाइडेंस चाहते हो बाय फोन कॉल या मैसेजिंग ऐप के जरिए, तो इस वाले ऑप्शन को यस सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, और यहाँ पे आप अपना नंबर दे दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो गूगल एड्स की जो टीम है ना वो आपको खुद रीच आउट कर लेगी, आपके नंबर पे कॉल कर लेगी और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर इधर आप क्या कर सकते हो, नीचे देखो नीड हेल्प का ऑप्शन लिखा हुआ है ना, कॉल फॉर फ्री एड सेटअप। अगर आपको गूगल एड सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपल इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होता है, 9 AM से लेकर 6 PM के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो इस नंबर पे भी आप डे में कॉल करके आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अगर किसी भी तरीके का आपको कैंपेन सेटअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा या इवन गूगल एड से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप सभी को कि अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए कितना इजी है, बताओ कितने इजी तरीके से आप एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हो। सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? इस चैट बॉक्स में बताइए, सभी लोगों को समझ में आया?
यस यस यस। सो आज की क्लासेज में इतना ही है गाइस। आज का सिंपल सा होमवर्क है जो मैंने बताया, ठीक है। उस तरीके से आप सारी चीजें एक्सप्लोर करके आइएगा। चैट जीपीटी से आप रिव्यू